मैं आज आपको दिल्ली के चौथे शहर, जैसे दिल्ली 7 शहरों से बना है, उसमें से एक शहर ये है जो चौथा शहर है, जहां पना शहर, जहां पर बेगमपुर मस्जिद है। इस मस्जिद को आज मैं आपको दिखाने आया हूं। भाई 1351 से 1388 के बीच में ये बनी है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम की बनी हुई है और उनके प्रधानमंत्री ने इस मस्जिद का निर्माण करा था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 7 मस्जिदों का निर्माण करा था, जिसमें से एक मस्जिद ये है, एक खिड़की मस्जिद है। तो आज मैं उसी को आपको दिखाने आया हूँ। चलिए चलते हैं अंदर और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मस्जिद की खूबसूरती। बहुत बड़ी मस्जिद है ये। आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितने बड़े स्पेस में है। इसके गुंबद अगर देखेंगे ना भाई, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरे 81 गुंबद है। यहाँ पे आप पूरे में देखिए, पूरा देख सकते हैं। ये अब में 81 गुंबद हैं। और वो क्यों बनाए गए थे और क्या वजह थी बनाने की? बिजली नहीं होती थी, लाइटें वगैरह होती नहीं थी, लाउड स्पीकर होते नहीं थे। तो ये जो इको का काम करते थे, जो नमाज पढ़ी जाती थी और उसमें लोगों को आवाज़ जा सके, यानी कि जो यहाँ के आसपास के स्थानीय लोग हैं उनको भी वो आवाज़ गूंजती थी इन गुंबदों के ज़रिए से। तो मस्जिद के गुंबद बनाने का जो मकसद था वो यही था। तो मैं आपको अंदर लेके और चलूँगा, अंदर और क्या क्या है। और इसके है ना 3 द्वार हैं, जो 3 गेट थे, जिससे एक गेट से हम आए। और एक गेट देखिए उधर है, वो जो पहले यूज़ होता था, जैसे अक्सर मस्जिदों में होते हैं, जो पब्लिक चारों तरफ से आए भी और निकल भी जाए। एक गेट देखिए इधर है, तो ये देखिए। और उस दौर में काफ़ी खूबसूरत ये गेट था और इसमें डिज़ाइनिंग देखिए आज भी दिख रही है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, तुगलकों ने भी जो निशानियाँ अपनी बनाई हैं और उसमें इस मस्जिद के अंदर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। और इस मस्जिद को भी 700 साल हो चुके हैं बने हुए भी, और आज भी देखिए उसी मजबूती से ये खड़ी हुई है। तो आप अगर देखेंगे ना, यहाँ पर ये उस टाइम में यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते थे और यहीं पर ही वो जमातें खड़ी होती थी उस दौर में। दौर उस टाइम पे कमज़ोर तो हो ही गया था, और वही नादिर शाह जिनने कोहिनूर भी यहाँ से, इस देश से लूट के ले गया था। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर हमला करा था, तो इसी मस्जिद के अंदर जो जहाँ पनाह के लोग थे, उन्होंने इसी मस्जिद के अंदर पनाह ली थी। इसी मस्जिद के अंदर वो रहे थे, कई सालों तक रहे थे। और यहीं पे उन्होंने अपना पूरा मतलब बसाई लिया था, यहाँ रहने लगे थे। यहाँ पे वो अपने भेड़ बकरी और अपने जानवर, ऊँट, बकरे, भैंसे, गाय, सब मतलब इसी मस्जिद के अंदर वो लेके आ गए थे। और यहीं पे उन्होंने अपने कुएं, शौचालय, उन चीज़ों को भी यहीं बना लिया था। और फिर उन्होंने यहीं को इसको होम टाउन बना लिया था। नादिर खां के डर से दिखाता हूँ। तो ये ना उस टाइम पे ना सीढ़ी थी, जो मस्जिद के जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, जहाँ पर ऊपर जाया जा सके। और ये मस्जिद का वो हिस्सा है, आप इधर देख सकते हैं। ये मस्जिद का जहाँ पे वो नमाज पढ़ते थे, यहाँ पर इस जगह ये टूटता जा रहा है और काफ़ी हिस्सा इसका है ना टूट गया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी बात का पिलर, ये जो गुंबद है आप ऊपर देख रहे हैं, ये गिरे ना, और इसमें देखिए दरार भी आई हुई है। अब भी इसके गिरने का खतरा है। इस पे ये देखिए पिलर लगा दिया है, ये जो बाद में जो इसे रोका जा सके, क्योंकि इन्हें वक्त के साथ ये गिरते जा रहे हैं इस वजह से। आप सामने देखेंगे तो वहाँ भी कुछ था उठने बैठने की, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो बेगमपुरी मस्जिद है, जो दिल्ली की सबसे बड़ी दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद है, जो मुगलों के टाइम की शाहजहां ने बनवाई थी। दूर से देखेंगे ना तो सारे दिखेंगे, ऐसे लगेंगे एक छोटा है, एक बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर इनकी नपाई करी जाए ना तो भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे। आइए मैं आगे से और दिखाता हूँ आपको। आओ, अगर तुगलक टाइम की मस्जिद देखेंगे ना भाई, इसी तरीके की होती थी। और वो इस तरीके के पिलर यूज़ करते थे अपने किलों में भी और मस्जिदों में, मकबरों में। ये जो आज खड़े हुए
इसकी अगर डिज़ाइनिंग देखेंगे ना, देखिए आज भी 700 साल होने के बाद भी वो डिज़ाइनें आज भी देखिए दिख रही हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए उर्दू में ये मेहराब जो बने हुए हैं और इनके ऊपर देखेंगे अल्लाह, मोहम्मद, एक ब्लैक ये धब्बे से देख रहे हैं। ये सब डिज़ाइनें थी जो वक्त के साथ जो है छुट गए हैं। ये मस्जिद का जो निर्माण करा था फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे जुनान शाह खान ने इसका निर्माण करा था। उन्होंने 7 मस्जिदों का निर्माण करा था, जिसमें से एक मस्जिद ये बेगमपुरी मस्जिद है। ये सोच के करा था कि यहाँ पर इसे इतनी बड़ी बनाया था कि लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पनाह ले सकें। मस्जिद के इधर से वो हिस्सा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरी आप मस्जिद देख सकते हैं भाई, बहुत ही बड़ी मस्जिद है। एक गेट ये हुआ करता था, जो लोग मस्जिद में उस दौर में नमाज पढ़ने आते थे, तो एक गेट ये था आने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मस्जिद के अंदर 3 गेट हैं और मेन गेट तो वही था जिससे हम आए। देखिए एक गेट जो था वो ये है। इसी टाइम में ये गेट है ना खुले हुआ करते थे। आप पीछे देखेंगे इसके जंगल है, लोग आ रहे हैं लेकिन फिलहाल जंगल टाइप का पूरा एरिया। ये सीढ़ियाँ थी उस दौर की जो आज भी मौजूद हैं, ये उसी टाइम की हैं। ये ऊपर जाने के रास्ते हैं मुझे लगे हैं, नहीं ऊपर जाने के नहीं है। अच्छा ये आ जाओ, ये देखिए ये रास्ते ऐसे ऐसे करके मस्जिद में निकल जाते हैं और मेहराब आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर। अंग्रेज़ों को तो भारत के अंदर उन्होंने कब्जा किया था और काफ़ी जुल्म किया था हमारे देश के ऊपर, हमारे देशवासियों पे। तो उन्होंने एक अच्छा काम भी किया था। उन्होंने जब जो कि अंदर इस मस्जिद के अंदर जो स्थानीय लोग जो जहाँ पनाह के लोग थे, जब यहाँ बस गए थे, निकल नहीं रहे थे, जब उन्होंने कब्जा कर लिया था तो उन्हीं अंग्रेज़ों ने इसे खाली करवाया था और फिर एसआई के हाथ में दिया था। यानी कि जितनी भी हिंदुस्तान की बिल्डिंगें हैं और पुरानी हिस्टोरिकल पैलेस हैं, उन्हें सेफ करके एसआई के हाथ में दिया था। और ये जो आज देख रहे हैं, आज हम जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने ये अच्छा काम करा था, क्योंकि इनको देखने की वजह से लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि इतना पुराना इतिहास हिंदुस्तान का है। तो इससे हमारे देश का नाम भी होता है और हमारा देश आगे भी बढ़ता है और कमाई भी होती है। जाहिर सी बात है, बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो इन चीज़ों को देखने, तो हमारे देश की तरक्की भी होएगी। तो अंग्रेज़ों ने देखो ये चीज़ तो अच्छी करी थी, बाकी उन्होंने भाई बहुत जुल्म करा था हमारे देशवासियों पे, और जिन्हें हमने फिर भगाया और अपना देश आज़ाद किया। ऊपर जाने का रास्ता था थोड़ा, चलो देखता हूँ मैं थोड़ा ऊपर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओगे आओ। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना यार पतला रास्ता है मस्जिद के ऊपर जाने का। चुपकलिए बहुत है भाई, चुपकलिए बहुत है। आ जाओ। आप अगर देखेंगे, देखिए ये है वो गुम्बद, पूरी मस्जिद के आप पूरा व्यू यहाँ से छत से ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 गेट हैं, तो उन गेट के ऊपर एक बड़ा गुम्बद है, जैसे एक वो है और एक उस गेट पे है और एक जिससे हम ऊपर चढ़ के आए हैं ये है गुम्बद, देख सकते हैं। आओ ये देखिए इस तरीके की ये पूरी मस्जिद उस टाइम पे आबाद भी थी 1700 शताब्दी में। तो यहाँ पर ऐसा हुआ भी था कि जब नादिर शाह ने इस मुल्क पे, दिल्ली पे हमला किया था, और आपने देखा होगा उनने कोहिनूर भी, जो हिंदुस्तान के अंदर कोहिनूर था, उसे भी लेके गया था। तो अगर आप ये हिस्सा देखेंगे, देखिए ये जो मेहराब खुले हुए हैं दिख रहे हैं और ये जालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर लेडीज़ों का था नमाज और इबादत करने का, क्योंकि जेंट्स और मर्द एक साथ यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। तो इसके अंदर जो था रास्ता था बाहर से जो लेडीज़ें आया करती थी और नमाज़ पढ़ा करती थी। यहाँ पर ये जालियाँ दिख रही हैं, तो ये वो लेडीज़ें थी जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी उसी टाइम पे जिस टाइम मर्दों की नमाज हुआ करती थी। यहाँ लेडीज़ का हो गया। और अगर आप उधर का हिस्सा देखेंगे या ये हिस्सा देखेंगे तो ये होता था जेंट्सों का नमाज पढ़ने का, ये भी हिस्सा सारा। और सामने भी आप देख रहे हैं वो सब जेंट्सों का होता था, ये वाला भी ये रहा, ये सब जेंट्स यहाँ नमाज पढ़ा करते थे और यहाँ पर लेडीज़ें पढ़ा करती थी। तो ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना।
तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज।